हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8, जो हमने कल कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे, कबीरदास की साखियाँ पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन आंसर। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन हैं अभ्यास में। उसके बाद इसके MCQ करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 7 है ये था इसका कबीर की साखियाँ। 5 स्टैंजा थे, उसमें अच्छे से हमने एक्सप्लेन करवा रखे हैं। यहाँ पे इसके वर्ड मीनिंग भी हैं। जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग वैसे तो मैं उसी में करवा देती हूँ, वही होते हैं, कुछ खास नहीं होते। यही जो इसमें बता दी ना, वही है यहाँ पे। तो आप एक बार देख सकते हैं। देखिए बेटा, स्टार्टिंग से देखिए। जैसे ज्ञान होता है जानकारी, आपको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, तो उसको कहते हैं ज्ञान, यानी साधु में कितना ज्ञान है, चैप्टर में ये है। मयान होता है जहाँ जिसमें तलवार रखते हैं, उसको हम मयान कहते हैं। ठीक है, आगे बता दिया था। गारी मीन्स होता है गाली देना, अपशब्द बोलना, है ना। कर मीन्स होता है हाथ। बड़े आसान है, सबको आने मेरे हिसाब से पहले ही आते होंगे इनके अर्थ आपको। कर को हाथ कहते हैं। धव होता है 10, दिशि होती है दिशा। सुमरन होता है ईश्वर के नाम का जप करना, भक्ति करना, माला करना। दुहेली मीन्स होता है दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, दुहेली दुख। बैरी होता है दुश्मन। आपा होता है अहम। आपा क्या होता है? अहम। तो ये तो थे इसके वर्ड मीनिंग, और इसके 4 ही क्वेश्चन हैं मेन, और इसके 4 ही क्वेश्चन करवाऊँगी। और हम इस तरीके से समझाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद MCQ भी करवाएंगे, तो चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए। यहाँ पे आपको मेरा काम है समझाना, आपको धीरे से अच्छे से समझ लेना है उसको, इसी समय याद हो जाएंगे आपको। ओके, तलवार का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। मयान तलवार तो आप जानते हो सभी, मयान जिसमें तलवार रखते हैं। तो उक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहता है? इस जो लाइन में कबीर क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो इस उदाहरण में एक माध्यम से कबीरदास जी ने बताया महत्व सदा मुख्य चीज़ का होता है। इस उदाहरण में कबीरदास जी ने ये बताया है महत्व हमेशा, इसमें आपको मुख्य वस्तु ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य वस्तु होते हैं ना, उसका महत्व होता है। तो तलवार और मयान में से मुख्य वस्तु कौन है? तलवार है, क्योंकि तलवार की धार को यूज करते हैं, तलवार की धार को देखा जाता है, मयान को नहीं। जब तलवार खरीदने चाहोगे तो आप तलवार की धार को अधिक महत्व दोगे, कितनी तेज चलती है, कैसी है, उसकी धार को देखकर ही उसकी कीमत लगाई जाती है। तलवार की धार को देखकर ही उसको कीमत चुकाई जाती है, पैसा दिया जाता है, खरीदी जाती है। यद्यपि मयान सुंदर भी हो, अगर तलवार की जो मयान है वो बहुत सुंदर भी है, फिर भी उसके ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार साधु संतों की जाति से हमें, इसी प्रकार फॉर एग्जांपल में दिखाना है, हमें साधु संतों की जाति से कुछ लेना देना नहीं होता है। साधु संतों की क्या जाति है, इससे कोई मतलब नहीं है। साधु संतों के अंदर ज्ञान कितना है, ये चीज़ देखी जाती है। साधु संतों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई साधु ज्ञानवान है वो तो वह बहुत, फिर वह किसी भी जाति का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी अंतर नहीं होता। ओके, समझ में आ गया? तो आपको मुख्य वस्तु दिखानी है इसमें, तलवार वाले में मुख्य वस्तु का महत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाई के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? यानी कि मनवा तो चारों तरफ फिरता है। इस पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहता है कि सिमरन तो कर रहे हो आप, भजन तो कर रहे हो, लेकिन आपका मन इधर काम में है या किसी की बातों में है, कुछ भी कहीं इधर उधर घूम रहा है, तो इसको हम सिमरन नहीं कहते। तो आप कैसे लिखेंगे? मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सिमरन नाही के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य का मन अति चंचल होता है। मनुष्य का मन कैसा होता है? बहुत चंचल होता है, स्थिर नहीं हो पाता। ईश्वर का नाम स्मरण करते समय भी वह इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। बैठ तो जाएगा ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा? इधर उधर की बातों में लगा रहता है। वह एकाग्रचित ध्यान कर कर ईश्वर का भजन नहीं करता। यानी कि ईश्वर का मन इतना चंचल होता है कि वो एकाग्रचित होकर ईश्वर का भजन नहीं करता। एक ही बात को बार बार समझाने पर भी वह उसे नहीं समझ पाता।
ठीक है। एक ही बात को बार बार समझाने पर भी वह उसे नहीं समझ पाता, वह अपनी ही धुन में लगा रहता है। मन को वश किए बिना ईश्वर को भजन नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह भजन करने बैठ जाता है और उसका मन इधर उधर की बातों में व्यर्थ में ही लगा रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हम सिमरन नहीं कहते। ठीक है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? देखो इसमें क्या बताया गया है बेटा, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो कबीर देखो, जो घास पड़ी है हम उस पर पैर रखते हैं तो हमें उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, हमें उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। इसमें ये बताया गया अगर घास आँख में पड़ जाए तो आँख को बहुत दुख कष्ट देती है। इसी प्रकार हमें कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो जागृत हो जाता है तो वो बहुत ही सबको तंग कर सकता है, बहुत ही बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इसमें ये बताना आपको। तो कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि घास को पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली वस्तु भले ही मान ले, भले ही आप उसको सोचो कि ये तो बहुत छोटी है, पैरों में रौंद सकते हैं, किंतु उसे कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ की वस्तु नहीं समझना चाहिए। जब घास का एक छोटा सा भी तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत ही अधिक कष्ट पहुँचाता है। कहने का भाव यह है कि समाज में जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, निर्बल व्यक्ति होते हैं, उनको निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी शक्ति को प्राप्त कर ले, समझ जाए, आपको जागृत हो जाए तो वो बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। बस यही था, इसमें और कुछ नहीं है। ओनली 3 क्वेश्चन है, आपको इनके अर्थ पता होना चाहिए, खुद से एक्सप्लेन कीजिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कैसा लिखना, आपके टीचर ने लिखवाया वो भी कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कैसा लिखना, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए मतलब। ठीक है। अगर इनमें से कुछ घुमा के भी आएगा, अगर आप समझ पाते हो तो आप खुद से एक्सप्लेन कर दोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कोई MCQ वगैरह। तो इसमें जैसे NTC वगैरह पेपर होते हैं तो उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको एक बार ज़रा देख लीजिए। और आप ज़रा ध्यान से ये भी देखिए आपको कितने आते हैं। 11 क्वेश्चन है, आपको उनमें से कितने आते हैं, कितना चैप्टर समझ में आएगी, आपको पता लग जाएगा। कबीर के दोहों का क्या कहा गया है? कबीर के दोहों को क्या कहा गया है? कबीर के दोहों को साखी कहा है। साखी का है कबीर की साखियाँ, है ना, चैप्टर में नाम है कबीर की साखियाँ। तो दोहे तो बोलते हैं, साखियाँ भी कहा। साधु से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर दास जी ने संत को सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? कबीर दास जी ने सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? संतों की ज्ञान होता है। कबीर दास के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? कबीर दास के अनुसार हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मयान का नहीं, क्योंकि मोल हमेशा मुख्य वस्तु का दिया जाता है। एक गाली कब अनेक बन जाती है? जब हम पलटकर गाली देते हैं तो एक गाली अनेक बन जाती है। कबीरदास के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? कबीरदास के अनुसार अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें चुप रहना चाहिए, पलटकर दूसरा गाली नहीं देनी चाहिए, जिससे एक गाली एक ही रह जाती है। कबीर ने कितनी दिशाओं में मन को घूमना बताया है? कबीर ने 10 दिशाओं में मन हमारा घूमता है। 10 दिशाओं में मनुष्य का मन घूमता रहता है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमरन नाही। ये इन दोनों में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया? इसमें पाखंड पूर्वक, ये एक पाखंड पूर्वक धोखापूर्वक भक्ति होती है, जिसमें मन मुँह से तो जाप कर रहे हैं, हाथ में माला ले रखी है और उसका मन इधर उधर घूम रहा है, तो वो पाखंड पूर्ण भक्ति होती है। कबीर ने किसकी निंदा न करने का उपदेश दिया है? कबीर ने घास की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, कमज़ोर व्यक्ति कभी भी निंदा नहीं कर, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। किसका संसार में कोई बैरी नहीं होता? जिसका मन शीतल होता है उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं होता। आपा शब्द का अर्थ होता है अहंकार। आपा शब्द का अर्थ पूछा है तो आपा शब्द का अहंकार होता है। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से अभी बेटा समझ लीजिए सभी चीज़ों को। और पीछे वाली वीडियो में इसका एक्सप्लेन है कबीर की साखियाँ, उनको भी अच्छे से देखिए। ओके बेटा।